In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे किडनी डिसऑर्डर्स में से किडनी स्टोन के बारे में। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को स्टडी किया था, जब हम लोग अपनी बॉडी का कोई भी सिस्टम डिस्कस करते हैं जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसके बाद उसके डिसऑर्डर्स को भी स्टडी किया जाता है कि इसके कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं। सेम इसी तरह से आज हम लोग स्टडी करेंगे किडनी के डिसऑर्डर्स के बारे में कि किडनी की कौन कौन सी डिजीज़ हैं, कौन कौन सी डिजीज़ हैं, उसको कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जो मेन डिजीज़ आज हम डिस्कस करेंगे वो है किडनी स्टोन। तो इसमें सबसे पहले तो देखते हैं कि किडनी स्टोन जो है ना वो एक्चुअली है क्या, ठीक है, ये किस तरह से बनता है, इसकी क्या सिम्टम्स होती हैं, क्या वजूहात होती हैं, इसका हम लोग किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और एट द एंड अपने लेक्चर को समराइज़ करेंगे। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ किडनी स्टोन। जब हमारा यूरिन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स, जिस तरह से कैल्शियम ऑक्सलेट, इसके अलावा कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, तो ये सारे क्रिस्टल्स जो क्या होते हैं उसके अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। मेन बात क्या है कि जब हमारा यूरिन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है तो उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं उसके अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो क्रिस्टल्स हैं, अगर तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो ये इजीली जो है ना वो यूरिन में से पास आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर यही क्रिस्टल बहुत ज़्यादा लार्ज हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये स्टोन शेप बन जाते हैं, छोटे से हार्ड डिपॉजिट हो जाते हैं, जिनको हम लोग किडनी स्टोन का नाम देते हैं। ये आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। ये हमारा किडनी है, ठीक है। किडनी के अंदर अब एक स्टोन जो है ना वो प्रोड्यूस हो गया। ये स्टोन कैसे प्रोड्यूस हुआ, जब हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, इस तरह के जो होते हैं ना केमिकल्स वगैरह, इनसे के जो क्रिस्टल्स वगैरह बनते हैं जो हमारे यूरिन में से पास आउट नहीं हो सकते, वो जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो क्या बना देते हैं, किडनी स्टोन बना देते हैं। अब आप ये देखें, ये किडनी है, ये हमारे पास यूरेटर यूरेटर की वॉल्स हैं, ठीक है, ये ब्लैडर है। अब इसमें से जो स्मॉल स्टोन होंगे, बिल्कुल स्मॉल पीसीस के अंदर होंगे, वो हमारे इस यूरेटर में से पास आउट होंगे, देन ब्लैडर के अंदर चले जाएंगे, ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा में, और देन जो है ना वो एक्सपेल आउट हो जाएंगे हमारी बॉडी में से। तो अब जो स्टोन काफ़ी ज़रा हार्ड हो गया है। अब ये देखें, ये जो नीचे है वॉल है, नाली सी बनी हुई है किडनी की, ये बहुत तंग है, लेकिन ये स्टोन का साइज़ बड़ा है, तो क्या होगा कि ये इसमें से पास नहीं होगा और ये किडनी के अंदर ही रह लेगा, ठीक है। तो मोस्ट स्टोन्स स्टार्ट इन किडनी एंड सम में ट्रेवल टू यूरिटर्स और यूरिनी ब्लैडर्स। कुछ स्टोन जो है ना वो किडनी के अंदर ही रहते हैं, कुछ स्टोन जो है ना वहाँ से ट्रैवल करके यूरिटर्स के अंदर आ जाते हैं, कुछ वहाँ से ब्लैडर्स के अंदर चले जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि ये किडनी स्टोन्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काजेज ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन की क्या वजह होती है, क्यों बनता है किडनी स्टोन। इसकी मेन रीज़न एक तो ये एज के हिसाब से, जैसे जैसे एज अप होती जाती है कुछ लोगों में इस वजह से डिवेल्प होना शुरू हो जाता है, और बहुत ज़्यादा ये जो इसका इफेक्ट होता है डाइट की वजह से। अब हमारी डाइट के अंदर अगर ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा हों, साल्ट्स ज़्यादा हो, विटामिन सी एंड विटामिन डी की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो, तो उससे क्या होगा, किडनी स्टोन होने का ज़्यादा खदशा होता है। नेक्स्ट है रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, एंड लेस इनटेक ऑफ वाटर। अगर हम लोग पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं, ड्रग्स ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि किडनी स्टोन होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि डाइट मेन इफेक्ट, और फ्लूइड अगर हम लोग कम यूज़ करते हैं, मेडिसिन वगैरह ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हैं, ओबेसिटी है, जेनेटिक्स हैं, तो ये सारे क्या हैं, काजेज़ हैं किडनी स्टोन के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिम्टम्स के बारे में, किडनी स्टोन की क्या सिम्टम्स हैं। सबसे जो मेन सिम्टम्स है किडनी स्टोन की वो ये है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि किडनी स्टोन जो है ना वो हो गया है। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हमारे किडनी के अंदर पेन शुरू हो जाएगा, और लोअर एब्डोमन में बहुत ज़्यादा पेन होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मसलसल कुछ कुछ टाइम के बाद जो है ना यूरिनेशन का बहुत होगा, मतलब यूरिन होगा। एंड नेक्स्ट है फूल स्मेलिंग यूरिन विद ब्लड एंड पस। और एक तो यूरिन की फ्रीक्वेंट के मसलसल यूरिनेशन, सेकंड बात ये कि जो यूरिनेशन होगी उसके अंदर भी स्मेल होगी, और ब्लड भी हो सकता है, पस वगैरह हो सकती है उसके अंदर। तो ये सारी सिम्टम्स हैं किडनी स्टोन की। और टेम्परेचर वगैरह बॉडी का मोस्टली हाई रहेगा, फीलिंग स्वीटी, पसीना वगैरह फील होगा बॉडी में, और सिक फीलिंग सिक, और वोमिटिंग वोमिटिंग वगैरह भी हो सकती हैं, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इट्स मीन कि हमारे जो किडनी के अंदर स्टोन प्रेजेंट है, जिसे कहते होते हैं गुर्दे में पत्थरी, अक्सर ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी सिम्टम्स कुछ दिखाई हुई हैं, फीवर, स्टमक पेन, वॉमिटिंग, बैकेज, ब्लड इन द यूरिन, और डेजिनेंस।
नेक्स्ट बात है कि अब हम लोग इसका ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तकरीबन जो 90% जो होता है ना सारे किडनी स्टोन्स वो हमारे यूरिनरी सिस्टम से पास आउट हो जाते हैं। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा पानी को पीना शुरू कर दें, तो उससे क्या होता है कि वो जो स्टोन है ना वो ईज़िली हमारे यूरिनरी सिस्टम तक चले जाते हैं। प्रीवियस ये फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि यहाँ पे 2 किडनी बने हुए थे, किडनी के नीचे ये वाली जो वॉल थी ये यूरेटर्स की वॉल थी। तो किडनी में से स्टोन, ये सबसे पहले किडनी में से स्टोन जो है ना ये बहुत बड़ा स्टोन है, ये इसमें से नहीं गुजर सकता। लेकिन जो छोटे स्टोन्स हैं वो यहाँ से पास आउट हो सकते हैं, वो पास आउट होकर यूरेटर्स के अंदर जाएंगे। अब यूरेटर में से गुजर के किडनी स्टोन कहाँ चला गया, ये हमारे पास है ब्लैडर को ओपन करके दिखाया हुआ है, ब्लैडर के अंदर चला जाता है। ब्लैडर के बाद नीचे जो है ना यूरीथर्स के अंदर चला जाता है, देन जो है ना ये एक्सपेल आउट हो जाता है। तो ये है 90% चांसेस के क्या है कि हमारे यूरिनरी सिस्टम्स में से वो इजीली पास आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर स्टोन बड़ा है, सपोज ये स्टोन काफ़ी बड़ा है, तो ये जो बड़े स्टोन्स हैं इसको हम लोग किस तरह से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके लिए फिर होगा, मेथड हैं 2। पहला हमारे पास जो मेथड है वो है सर्जिकल मेथड। हम लोग जो है ना सर्जिकली किस तरह से इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस ये है कि जितना भी एरिया इफेक्टेड होगा उसको ओपन किया जा रहा है, ओपन करके वहाँ से स्टोन को रिमूव कर लिया जाता है। मतलब ये जैसे ये वाला एरिया है यहाँ पे स्टोन प्रेजेंट है, तो थ्रू सर्जरी इस इतने एरिया को ओपन किया जाएगा और यहाँ से स्टोन को रिमूव कर लिया जाएगा। तो ये हमारे पास मेथड है सर्जिकल मेथड। तो आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कैसे हम लोग स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि स्टोन जो है ना ये कुछ स्टोन बहुत ज़्यादा बिग होते हैं, वो इजीली जो है ना वो पास आउट नहीं हो सकते। तो अब इनका ट्रीटमेंट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। एक इसका मेथड ये है कि अल्ट्रासाउंड शॉक वेव्स को यूज़ किया जाए। ये जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं ये जब हमारे किडनी के ऊपर जाती हैं जाके उनको तोड़ देती हैं। ये जो स्टोन्स होते हैं ना इनको क्रश कर देती हैं, इनको स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक कर देती हैं। जब इनका साइज स्मॉल हो जाएगा, अब ये देखेंगे इनका जो है ना वो साइज स्मॉल हो गया, तो ये क्या हो गया, इजीली यहाँ से इस यूरेटर में से पास आउट हो जाएंगे और हमारे यूरिनरी सिस्टम से जो है ना वो इजीली पास हो जाएंगे। तो ये हमारे पास प्रोसेस था अल्ट्रासाउंड शॉक वेव्स को यूज़ करके हम लोग किस तरह से जो है ना वो किडनी स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखें एक और मेथड है, वो है लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं। लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेंट में ये होता है कि जो नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स होती हैं ना उनकी बम्बार्डमेंट की जाती है हमारे यूरिनरी सिस्टम्स के अंदर, ठीक है। स्टोन के ऊपर जहाँ पे स्टोन प्रेजेंट है, किडनी में प्रेजेंट है, यूरिनरी सिस्टम में प्रेजेंट है, उसके ऊपर नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव की बम्बार्डमेंट की जाती है। अब वो वेव्स क्या करती हैं, वेव्स उस स्टोन को जो है ना वो हिट करती हैं और उसको ब्रेक कर देती हैं। वही वाली बात जो अभी हमने की थी कि अल्ट्रासाउंड वेव्स जो थी ना वो उसके ऊपर उससे पास करवाई जाती हैं, उसको क्रश कर देती हैं स्टोन को। तो स्टोन जो है ना बिल्कुल सैंड लाइक बन जाता है और हमारे यूरिन में से जो है ना वो इजीली पास आउट हो जाता है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, लिथोट्रिप्सी प्रोसेस है। अक्सर क्वेश्चन में भी आता है कि लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेंट एक्चुअली है क्या, इसको किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट आप लोग इस डायग्राम के अंदर भी लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेंट को देख सकते हैं। ये हमारे पास एक किडनी है, ठीक है, किडनी के अंदर स्टोन प्रेजेंट थे, ये उसी तरह से अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है ना इस किडनी के ऊपर से पास की गई हैं। जैसे ही वेव्स पास हुई हैं तो उन्होंने क्या किया, स्टोन को जो है ना वो स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया तो वो हमारे यूरेटर में से इजीली पास हो गए हैं। तो नेक्स्ट हम लेक्चर को समराइज करते हैं। इसमें हमने क्या देखा, किडनी स्टोन के बारे में देखा, किडनी स्टोन के सिम्टम्स को डिस्कस किया, उसके काजेज वगैरह को देखा, उसका कंप्लीट प्रोसेस देखा कि होता क्या है। किडनी के अंदर स्टोन होता है, वो यूरेटर्स के अंदर चला जाता है, ब्लैडर के अंदर चला जाता है, यानी यूरिथ्रा के अंदर चला जाता है, और उसका हम लोग किस तरह से जो है ना वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।